बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपीकेएस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की। अनवर कादरी की तलाश अब तेज हो चुकी है। छांगुर बाबा से अनवर कादरी का कनेक्शन हो सकता है। आतंकी संगठनों से फंडिंग के एंगल से फिलहाल जांच जारी है। जम्मू कश्मीर तक पुलिस की छापेमारी भी लगातार चल रही है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई तो संपत्ति भी कुर्क होगी, यह जानकारी है। अनवर का प्रदेश भर में बड़ा कारोबार है। सारी जो जानकारियां हैं उसमें ये अहम जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। और एडिशनल डीसीपी ने कहा है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था कादरी। अब हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। तो अनवर कादरी की तलाश अब तेज की जा चुकी है। छांगुर बाबा से अनवर कादरी का कनेक्शन हो सकता है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। छांगुर बाबा से अनवर कादरी का कनेक्शन हो सकता है। डीसीपी राम सनी मिश्रा सर हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, अनवर कादरी फरार है और इस वक्त अनवर कादरी की आखिरी लोकेशन कहाँ पे मिली है, कहाँ कहाँ आपकी टीमें उसे तलाश रही हैं? सभी जगह जहाँ जहाँ पर इनपुट मिल रहा है हमारी 3 टीमें सक्रिय हैं और हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वो पुलिस गिरफ्त में आए। अभी कुछ इनपुट मिले हुए थे जो साउथ के थे, वहाँ पर भी हमारी टीम के द्वारा दबिश दी गई थी। अनवर कादरी को लेकर लगातार आप लोगों की जांच चल रही है। एटीएस में छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। क्या ऐसा भी कुछ और भी कनेक्शन है? इस कनेक्शन की भी जांच पड़ताल आप लोगों द्वारा की जा रही है? ऐसे भी कुछ कनेक्शन? किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारी विवेचना है, विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक जो भी एसोसिएट्स होंगे, जहाँ जहाँ से भी जैसी भी लिंकेज रहेंगी उन सभी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और हमारी विवेचना सभी स्तरों पे व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। सर, अब बात करते हैं फंडिंग की, क्योंकि ये कुछ लड़कों को फंडिंग कर रहा था। क्या पीएफआई, सिमी, ये जो आतंकी संगठन है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, क्या इससे भी कुछ फंडिंग का कनेक्शन? विवेचना का अंग है। विवेचना में वो सारे तथ्यों को परखा जा रहा है। अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोरिलेशन मिलेगा तो आगे की वैसे ही वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, अनवर कादरी फरार है, कितने हज़ार रुपये उस पर इनाम घोषित है? क्या और भी इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल 10,000 का इनाम घोषित है। फरारी वारंट जारी कर दिया गया है। कुर्की उद्घोषणा की प्रक्रिया अगले माह से स्टार्ट कर दी जाएगी। पूरी कोशिश है कि आरोपी को जल्दी से जल्द पुलिस गिरफ्त में लाया जाए। अनवर का फरारी वारंट भी निकल चुका है और एडिशनल डीसीपी से हमने बातचीत की है। इस वक्त अनवर कादरी फरार है और इस वक्त उसके पूरे देश के कोने कोने में जांच चल रही है कि आखिर कहां पर अनवर कादरी छुपा हुआ है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, अब तलाश तेज हो चुकी है अनवर कादरी की। ये भी कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा से कनेक्शन भी इसके हो सकते हैं, विदेशी फंडिंग भी हो सकती है। जानकारी दीजिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अनवर कादरी जो फरार है, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी और 10,000 रुपए का इनाम भी उसकी अरेस्टिंग पे घोषित किया गया है, उसकी तलाश तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि ये अनवर कादरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में या साउथ में कहीं हो सकता है और उसकी तलाश के लिए इंदौर पुलिस ने अभियान भी तेज कर दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉलिटिकली भी इसमें अपडेट हुआ है कि जो कमिश्नर ने पत्र लिखकर जो है अनवर कादरी जो पार्षद बताया जा रहा है उसकी पार्षदी खत्म करने की भी मांग की है। और इस पर जो है लगातार कई गंभीर आरोप लगे थे। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप लगा था और एडिशनल एसपी राम सन्नी ने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी बातचीत में कि इसके उत्तर प्रदेश में जो छांगुर बाबा का नाम जो सामने आ रहा है, जो लव जिहाद की फंडिंग में शामिल थे, उनसे भी इसके कनेक्शन सामने आ सकते हैं। इसकी भी पूरी संभावना जताई जा रही है क्योंकि दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक ही तरह से था। लोगों को जो है वो पैसे उपलब्ध कराना, फंडिंग कराना, लव जिहाद के लिए अड्डे उपलब्ध कराना और महिलाओं को फंसाने के लिए जिस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लगभग अनवर कादरी और छांगुर बाबा का एक ही तरह का काम था। इसलिए कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन आगे भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अनवर कादरी की तलाश तेज कर दी गई और पुलिस का कहना है कि जल्दी उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए।